कर्मों पर विश्वास करने वाले व्यक्ति के मन में भी अक्सर ये सवाल उठता है कि बुरे कर्म करने वाले को उसके बुरे कर्मों का फल कब मिलेगा। आइए इसे कहानी से सुनाते हैं। आपको सुनाती हूँ दो व्यापारियों की कहानी। एक परचून की दुकान वाला था और एक हलवाई था। आमने सामने दोनों की दुकान थी। वर्षों से वहां पर काम कर रहे थे वो लोग। अब ये जो परचून का व्यापारी था ना, ये हमेशा से बहुत ईमानदार था। अपने ग्राहक हित के बारे में सोचता था। ईमानदारी से पूरा धर्म को फॉलो करते हुए अपना व्यापार करता था। वहीं दूसरी तरफ जो हलवाई था, बड़ा बेईमान अधर्मी आदमी था भाई। दूध में पानी मिला मिला के बेचता था, उसकी मिठाइयां बनाता था, काफी नकली चीजें बेचता था और ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए जो कुछ भी वो कर सकता था ना, वो सब कुछ वो करता था। अब परचून की दुकान वाला ये देखता रहता था और उसके मन में ख्याल आता था कि बताओ यार, मैं तो साधारण ही रह गया और ये सब कुछ करके अमीर आदमी बनता जा रहा है, लगातार बहुत धन कमा रहा है, क्यों ऐसा। अब जब मन में सवाल बहुत ज्यादा उठने लगा तो उसने सवाल लोगों से पूछना शुरू किया। कुछ धर्मात्माओं से, साधु संतों से सवाल करता वो कि बताइए ना ऐसा क्यों। उसे सेटिस्फैक्टरी जवाब, संतुष्ट करने वाला आंसर अभी तक मिला नहीं था। एक दिन एक महात्मा उसकी दुकान की तरफ आते, वो उनसे भी यही सवाल करता है कि देखिए उसको, वो अधर्मी है, लूटपाट करता है, बेईमानी करता है, लेकिन तरक्की किए जा रहा है। मैं इतने सालों से उसको देख रहा हूँ। वही मैं हूँ, ईमानदारी से धंधा कर रहा हूँ तो धीरे धीरे आगे बढ़ पा रहा हूँ। उन्होंने कहा कुछ दिन मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। बोले बिल्कुल महाराज, रहिए मेरे साथ में रहे। और पास वाली नदी एक थी उनके वहां पर, उस पर उन्होंने कहा कि भाई जितनी तुम्हारी हाइट है ना, उतना बड़ा गहरा एक गड्ढा खुदवा दो। तो इस व्यापारी ने कहा ठीक है। जितनी इसकी हाइट, ऊंचाई थी, उतना गहरा गड्ढा नदी के पास में खुदवाया गया। जब गड्ढा खुद गया तो इसे बोला कि अब तुम इस गड्ढे में उतर कर खड़े हो जाओ। ये खड़ा हो गया। उसके बाद लोगों से कहा गया कि भैया इस गड्ढे को पानी से भरो। अब कुछ 20-25 टोकरे भरकर पानी उसमें डाल दिया गया और पानी उसकी गर्दन तक पहुंच गया। अब व्यापारी को थोड़ा डर लगने लगा। उसने कहा कि अगर अब आपने 1-2 टोकरे और पानी इसमें डाला ना तो मैं इसमें डूब जाऊंगा। उन्होंने कहा कैसी बात कर रहे हो यार, 20-25 टोकरे पानी डाल दिया, उससे तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तो 1-2 टोकरे से क्या होगा। बोले क्यों नहीं आप समझते, अभी तक तो पानी गले तक था ना, इसलिए कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर यहाँ तक आ गया तो मैं डूब जाऊंगा ना। तो महात्मा ने कहा ऐसा ही पाप का घड़ा होता है। जब तक आपने इतने पाप करे ना कि पाप का घड़ा यहाँ तक भरा है, तब तक पता भी नहीं चलता कि उसका अंजाम क्या होगा। लेकिन बस जैसे ही पाप का घड़ा भरने पर आता है और पानी सर के ऊपर पहुंच जाता है, तब पता चलते हैं उसके अंजाम। कुछ लोगों का हमने पतन होते हुए भी देखा है, जो बहुत तरक्की कर रहे थे, ऊपर जा रहे थे, लेकिन सडनली पता नहीं ऐसे हालात बनते हैं कि उनका पतन हो जाता है, वो कर्जों में डूब जाते हैं, परिवार खराब हो जाता है, कई तरह के नुकसान उन्हें हो जाते हैं। ये तभी होता है जब उनके पाप का घड़ा भर जाता है। तो किसी ऐसे को देखकर कभी इंस्पायर नहीं होना कि यार देखो गलत काम कर रहा है मगर उसके साथ तो सब अच्छा हो रहा है, क्योंकि आपको नहीं पता कि अच्छा कब तक हो रहा है और किस दिन उसके दिन फिर जाएंगे। हमेशा सुखी तो वही रहेगा जो धर्म परायण होगा, अधर्म नहीं करेगा और बेईमानी नहीं करेगा।